हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होने वाले हैं। आपके पास बचा है बहुत कम समय, इसलिए विद्यार्थियों आप लोगों के लिए सुपर 100 वाला ने लेकर आ गया है बायोलॉजी का पार्ट 4। विद्यार्थियों फटाफट से आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। और विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल लिंकों के माध्यम से उन सभी पार्टों को आप लोग देखिए या फिर चैनल पर विजिट कीजिए। आप लोगों को सभी पार्ट देखने को मिल जाएंगे। फटाफट से विद्यार्थियों चैनल पर विजिट कीजिए, आप लोगों को बायोलॉजी के पार्ट 1, 2, 3, 4 देखने को मिल जाएंगे। विद्यार्थियों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी सभी पार्टों को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। फटाफट से जाइए और उन पार्टों को आप लोग फटाफट से चेक कीजिए। विद्यार्थियों, ये संभावित प्रश्न हैं बायोलॉजी के। विद्यार्थियों फटाफट से आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। विद्यार्थियों फिर देर नहीं करेंगे, फटाफट से आज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों का लेवल क्या है, थोड़ा सा हाई है, जो कि आप लोगों को थोड़े कठिन लगेंगे या फिर आप लोगों को आसान भी लग सकते हैं। विद्यार्थियों, ये तो पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन उन लोगों को ईजी लग रहे हैं या फिर डिफिकल्ट लग रहे हैं। विद्यार्थियों फटाफट से क्या करेंगे, क्वेश्चनों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट से आपको क्या करना है विद्यार्थियों, नोट डाउन कर लेना है इन क्वेश्चन आंसरों को या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला ऑप्शन है अंडाशय से, दूसरा ऑप्शन है वृषण से, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि से और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय से। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा अंडाशय से। अगले क्वेश्चन की ओर विद्यार्थियों फटाफट से बढ़ते हैं। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। पहला ऑप्शन है श्रावण द्वारा या फिर परिशुद्धन द्वारा या फिर अनुक्रिया द्वारा या फिर पुनर्भरण द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पुनर्भरण द्वारा हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्या करिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विद्यार्थियों, ये संभावित प्रश्न है जो कि आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं या फिर इसी टाइप में आप लोगों को इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल थोड़ा सा हाई है। आप लोगों को ये क्वेश्चन विद्यार्थियों थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है। कमेंट करके आप लोग विद्यार्थियों जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ईजी लग रहे हैं या फिर डिफिकल्ट लग रहे हैं। और विद्यार्थियों इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 1500 क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं करा जा सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों समय बहुत कम है अपने पास में। इसलिए विद्यार्थियों समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों को केवल 50 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ऑप्शन है विद्यार्थियों, परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए या फिर तने की वृद्धि के लिए या फिर पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑक्सीजन की तरह है या फिर जिब्रेलिन्स की तरह या फिर साइटोकानिन की तरह है या फिर वृद्धि रोधक की तरह है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वृद्धि रोधक हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि रोधक की तरह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से चलते हैं क्योंकि विद्यार्थियों समय अपने पास बहुत कम है। विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए बिना किसी देरी के। MPSOS की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अवेलेबल है, फटाफट से जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तंत्रिका द्वारा या फिर रसायनों द्वारा या फिर तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अनुकुंचन गति किस पौधे प्रमाणित की जाती है। पहला ऑप्शन है छुई मुई पर, दूसरा ऑप्शन है घृत कुमारी पर, तीसरा ऑप्शन है कैंडुला पर और चौथा ऑप्शन है कैक्टस पर। सही आंसर क्या हो जाएगा, छुई मुई पर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और विद्यार्थियों एक नज़र तो इन क्वेश्चनों पर मार ही लीजिएगा, आप लोगों को ये संभावित प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं या फिर इसी टाइप में आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। पहला ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन या फिर गुरुत्वानुकर्तन या फिर जलानुवर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुकर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है भाई, एडस होता है, बेरी बेरी होता है, घेंगा होता है या फिर मधुमेह होता है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत और वायु। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा संकेत। फटाफट से आप लोग क्या कर लीजिए, क्वेश्चन और आंसरों को नोट डाउन कर लीजिए। अगर विद्यार्थियों आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रश्नों के उत्तर गलत हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है, तो आप लोगों के प्रश्नों के आंसरों के हिसाब से मेरी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी और बहुत सारे बच्चों को भी फायदा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग है भाई जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी? सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है वृद्धि में, दूसरा ऑप्शन है श्वसन में, तीसरा ऑप्शन है भोजन में और चौथा ऑप्शन है जनन में। सही आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि में हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा या फिर एस्ट्रिडोल के द्वारा या फिर एड्रीनल के द्वारा या फिर रिलैक्सिन के द्वारा? सही आंसर क्या हो जाएगा, एड्रीनलिन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को सुपर 100 वाला ने 1 महीने पहले से ही बताते आ रहा है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को ही होंगे। चाहे कितने ही बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को ही होंगे। विद्यार्थियों, ये है सुपर 100 वाला की असली पावर, असली शक्ति, जो कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी सबसे पहले देता है। कौन? सुपर 100 वाला। इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए और इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सुपर 100 एग्जाम से जुड़े सारी के सारी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पहला सोडियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फास्फोरस और चौथा इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? क्या है विद्यार्थियों? प्रोजेस्टेरॉन है या फिर एस्ट्रोजोन है या फिर एस्ट्रेडियोल है या फिर इनमें से सभी? सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये तीनों हैं भाई। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या आवश्यक है? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। क्या है चारों में से भाई? आयोडीन। ठीक है, अगला, इनमें से कौन फल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और साइटोकिनिन। क्या हो जाएगा? काइनिन। सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? वमन, चबाना, लाराना या फिर हृदय का धड़कना? तो विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा, चबाना हो जाएगा। आप लोगों को तो इसका आंसर पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की? सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिस अम्ल या फिर सभी? सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिस अम्ल हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों फटाफट से क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों एमपी सुपर 100 वाला क्या करता है, सबसे पहले सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? थायराइड में या फिर यकृत में, वकृत में या फिर वृषण में? सही आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन करके एक टेबलेट भी आती है जो कि थायराइड की बीमारी के लिए काम आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को या फिर इनमें से कोई नहीं? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसको कहा जाता है भाई? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव में डायलिसिस थैली होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है भाई? पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय पाया जाता है या फिर तंत्रिका समन्वय पाया जाता है? उपरोक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। विद्यार्थियों केवल आप लोगों को 50 से 100 क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों क्वेश्चनों की जो संख्या है वो करीबन 1500 से ज़्यादा है, जो कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी अपने पास बचा है बहुत कम समय। अगर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जानकारी जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेंगे
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? अभिनिषेक कहते हैं, फलन कहते हैं, या फिर अनिषेक अंडपी कहते हैं, अग्र प्रभावित कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अग्र प्रभावित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिस अम्ल, जिब्रेलिन, या फिर इथाइनिल, या फिर ऑक्सिन। आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हार्मोन स्त्रावित होता है। पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तुमिका, सिनेटिक दरार, या फिर एक्सोन, या फिर आवेग। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनेटिक दरार, सिनेपिक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बीज रहित फलों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? विद्यार्थियों अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वाइटर तथा घेंगा किसकी कमी से पनपता है? पहला ऑप्शन है चीनी की, आयोडीन की, रक्त की, या फिर मोटापा की। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आयोडीन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन क्या है? पहला ऑप्शन है पशु हार्मोन, दूसरा है स्त्री हार्मोन, तीसरा है पादप हार्मोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं, मस्तिष्क में बनते हैं, पेशी उत्तक में बनते हैं। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरु रज्जु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है वो क्या कहलाती है? ग्राहकी, प्रभावक, या फिर उत्तरदायित्व। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ग्राही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिकतर पादप नियंत्रण कहाँ उत्पन्न होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, या फिर आबा दोनों। सही आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? इंसुल, ग्लूकॉन, या फिर दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोचने संतुलन बनाए रखने एवं हृदय स्पंदन कौन उत्तरदायित्व है? मेरु रज्जु है, हृदय है, मस्तिष्क है, या तंत्रिका? सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका वाहिनी, नलिका युक्त, मिश्रित। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिका वाहिनी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? सही आंसर हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पीकता से उत्पन्न कौन से रोग होते हैं? ऑटो वानमकता, या फिर मिक्सेडीमा, या फिर ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। किसी को लग रहा होगा कि ऑटो अल्पीकता होगा तो वो भी बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? प्रकाशग्राही, धरणग्राही, श्रवणग्राही, या फिर स्पर्शग्राही। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन के कोशिका दीर्घान को अवरुद्ध करता है? पहला ऑप्शन क्या है? साइटोकाइनिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, एब्सिक अम्ल हो जाएगा, या फिर एथिलीन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिस अम्ल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है? ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, या फिर एथिलीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। बायोलॉजी के पार्ट 1, 2, 3 को नहीं देखा था फटाफट से जाइए, यूट्यूब चैनल पर सभी पार्ट उपलब्ध है। फटाफट से जाकर उन पार्टों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और घोल कर पी जाइए, क्योंकि विद्यार्थी संभावित रूप से आप लोगों को ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसी पैटर्न में आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी फटाफट से जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के सभी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। फटाफट से जाकर उन वीडियो को आप लोग फटाफट से देख लीजिए। और विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को भी इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।